तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें सुन लो। सबसे पहले तो अगर ये तुमने ये वाला वीडियो नहीं देखा है, हाउ टू सॉल्व IIT JEE BYQ, ये एक मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है, तो पहले उसको जाके देखो फिर इधर आना। लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके। और अगर देखी है तो और ये सब चीज़ें जो मैंने बोली है तुम्हें पता है पहले से, तो तुम क्या कर सकते हो, टाइम स्टैम्प का यूज़ कर सकते हो उसको स्किप करने के लिए। ओके, डिस्क्रिप्शन में तुम्हें वो भी मिल जाएगा। और अब बाकी पॉज करके ये सब पढ़ सकते हो। ओके, मैंने ये वाली वीडियो में ये चीज़ें पूरी तुम्हें एक्सप्लेन कर रखी हैं। आज के सेशन में स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 24 से और कहाँ पे जाएंगे, 31 या 32 तक जाएंगे। और आज की अभी जो कैटेगरी का क्वेश्चन है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इन पर बेस भी रेगुलरली क्वेश्चन आए हैं। कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन कौन सी है, इसको हम बोलते हैं फंक्शनल इक्वेशन। तो फंक्शनल इक्वेशन जो होती हैं, अगर तुम ब्लॉक जो मैं ब्लॉक में लिख रहा हूँ अगर तुम उसे थोड़ा सा नोटिस करोगे तो तुम्हें दिखेगा कि ये सिमिलर टाइप ऑफ इक्वेशंस हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फंक्शनल इक्वेशन। एक बार 2025 के जनवरी 10 में भी इससे क्वेश्चन आया था कि इनको क्या बोलते हैं हम, फंक्शनल इक्वेशंस। ओके। और फर्स्ट और सेकंड हाफ में हम क्या करेंगे, मतलब इसके इस वीडियो के दो पार्ट हैं। तो एक तो फंक्शनल इक्वेशन देख लेंगे, और दूसरा कुछ कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है उनको भी देखेंगे। वो जब क्वेश्चन करोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 24। ये कब आया था, JEE मेंस 2021 में आया था। अब देखो इधर क्या करना है, कभी भी हमारे पास इस टाइप की क्वेश्चन आएगी, देखो इसको मैंने तुम्हें अच्छे से समझा दिया, इसको इधर लिखा हुआ है। ठीक है, तो कभी भी हमारे इस टाइप की क्वेश्चन आएगी ना जहाँ पर हमें FX भी दिखेगा और F1/X भी दिखेगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन को बोलते हैं मतलब इस टाइप की इक्वेशन को बोलते हैं फंक्शनल इक्वेशन। ठीक है, इस टाइप की इक्वेशन को क्या बोलते हैं, फंक्शनल इक्वेशन। ओके। तो फंक्शनल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसका फर्स्ट स्टेप क्या होता है, जितने भी एक्स हैं चाहे लेफ्ट हैंड साइड हो चाहे राइट हैंड साइड हो, जितने भी एक्स है उनको किससे रिप्लेस कर देंगे, 1/x से। तो अगर मैं इसको 1/x से रिप्लेस करता हूँ तो वी विल बी लेफ्ट विद f(1/x) प्लस एल्फा fx, और v/x सही लिख रहा हूँ ना मैं, चेक करो सही लिख रहा हूँ कि नहीं। ये आ गया, क्लियर हो गया। अब ये वैल्यू आ गई, देखो। अब इसको फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए हम कौन सा लॉजिक अप्लाई करेंगे, हम ये देखेंगे कि हमें अल्टीमेटली क्या चाहिए। अब अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए, ये चाहिए, एक रेशियो चाहिए ना। तो अगर मैं थोड़ी सी अपनी इंटेलिजेंस लगाऊं और इन दोनों को ऐड कर दूं, ठीक है, इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, FX और f(1/x), FX चाहिए और f(1/x) चाहिए। तो अगर इन दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर देता हूँ तो क्लियरली मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये FX और ये FX जब ऐड होगा, क्लियर है, ये दोनों ऐड होंगे तो FX तो कॉमन आ जाएगा। जब ये एडिशन हम परफॉर्म करेंगे तो FX तो हमारा कॉमन आ जाएगा, और ब्रैकेट में क्या बन जाएगा, a प्लस एल्फा। समझ में आया, नहीं समझ में आया तो पॉज करके एक बार देखो। तो क्या आ जाएगा, a प्लस एल्फा आ जाएगा। a प्लस एल्फा आ गया, और a प्लस एल्फा उसने पहले से ही 1 लिखा हुआ है, क्योंकि a प्लस एल्फा 1 लिखा हुआ है उसने, तो मैं इसको लिखता ही नहीं हूँ, यहाँ पे 1 लिख देता हूँ ना। तो सिर्फ और सिर्फ मेरे पास क्या बच जाएगा, FX। सिर्फ और सिर्फ मेरे एक होना, सिर्फ और सिर्फ मेरे पास क्या बच जाएगा, FX। ये समझ में आ गया, नहीं समझ में आया रिपीट करके सुनो। अब क्योंकि देखो इस टाइप के क्वेश्चन को ना, फंक्शनल इक्वेशन को तुमने ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ। सेम ही लॉजिक से अगर मैं इसको और इसको ऐड करूँ, लेफ्ट हैंड साइड में दोनों एडिशन परफॉर्म करेंगे ना, तो जब मैं इसको इसको ऐड करूंगा तो एक तो मुझे क्या मिलेगा, f(1/x), एक तो मुझे क्या मिलेगा, f(1/x), और वन सेकेंड ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, f(1/x) कॉमन आ गया, क्या बच गया, a प्लस एल्फा, और a प्लस एल्फा तो 1 है। तो लेफ्ट हैंड साइड तो मेरी क्लियरली आ गई। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड की। तो एक बार के लिए मैं ये सर्किल से हटा देता हूँ। अब बात करते हैं हम किसकी, राइट हैंड साइड की। जब हम राइट हैंड साइड की बात करते हैं तो क्लियरली दिख रहा है कि ये वाला BX और ये वाला B/X, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। इन दोनों को जब मैं ऐड करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, नहीं नहीं, इनको इनको नहीं, इसको ऐड करेंगे ना, तभी तो x कॉमन आएगा ना। BX और βx को जब हम ऐड करेंगे तो x कॉमन आ जाएगा, देखो x कॉमन आ गया। तो जब हमारा x कॉमन आया तो ब्रैकेट में क्या बच गया, b प्लस बीटा, क्या बच गया, b प्लस बीटा के, और b प्लस बीटा इसने पहले से ही 2 गिवन है। ओके, b प्लस बीटा इसने पहले से ही 2 गिवन है, तो अल्टीमेटली वी विल बी लेफ्ट विद 2x। क्लियर हो गया। सेम ही लॉजिक से जब मैं इसको और इसको ऐड करूंगा,
एक मिनट पुराने वाले इरेज कर देता हूँ। देखो इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो क्लियरली दिख रहा है 1/x कॉमन आता हुआ। ओके 1/x कॉमन आता हुआ दिख गया। और क्या बच जाएगा ब्रैकेट में, b प्लस बीटा, और b प्लस बीटा हमारा क्या है 2। के अगर समझ में नहीं आया तो पॉज करके एक बार सोचो, जो मैं बोल रहा हूँ उसे सोचो कि क्या चीज़ मैं कॉमन लेने को बोल रहा हूँ। तो वो ऐसे ही तुम्हारा थिंकिंग प्रोसेस डेवलप होगा। बस सुनते रहोगे तो नहीं होगा, थोड़ा अपना माइंड भी लगाना पड़ेगा तुम्हें। ओके तो बस अब हमारे पास हमारा आंसर आ चुका है। ये जो लिखा हुआ है इसको मैं थोड़ा अगर अच्छे से लिखूं तो ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है 2/x। 2/x क्लियरली जो राइट हैंड साइड है उससे अगर मैंने 2 कॉमन लिख लिया, राइट हैंड साइड से मैंने अगर 2 कॉमन लिख लिया तो क्या बच गया, x+1/x। और x+1/x जब डिवीजन में आएगा तो लेफ्ट हैंड साइड में यही तो बन जाएगा जो जो हमें चाहिए। तो क्लियरली इक्वल टू क्या हो गया 2। के तो अगर अब तुम्हें ये समझ में आ गया है तो तुम्हें क्या करना चाहिए, यहीं पर वीडियो को पॉज करो। जैसा मैंने बोला जितना तुम्हें मेमोराइज हुआ है, जो भी मैंने एक्सप्लेन किया उसको खुद अपने पेन पेपर से अपने हाथों से इसे सॉल्व करो। और इसकी वैल्यू जो हमने निकाली थी, ठीक है, इसकी वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की थी, 2 की थी, तो उसको खुद से ही करो। ओके तब तुम्हें ये क्वेश्चन ज़्यादा बेटर वे में समझ में आएगा। ए वंस अगेन अब देखो पढ़ते हैं फिर से क्वेश्चन। देखिए हमें फंक्शनल इक्वेशन, इसी को मैंने इधर लिखा हुआ है, ठीक है, हमें फंक्शनल इक्वेशन दिख गई। अब इसने यहाँ पर क्या बोला है, हमें एफ का इंटीग्रेशन चाहिए। अब तुम्हें इंटीग्रेशन आता हो या ना आता हो, इतनी बात तो क्लियर हो गई है कि हमें क्या चाहिए एफ। तो अगर जब एफ होगा तभी तो इंटीग्रल परफॉर्म कर पाओगे। तो अब एफ कैसे आएगा, तो उस एफ को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, अ, फिर से वही पुराना अपना लॉजिक, फंक्शनल इक्वेशन दिखेगी तो 1/x कर दो। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी हमारी, f(1/x), ठीक है, +4f(x) और x+3, ये बन गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। इतना तो सभी को क्लियर हो गया भाई, ये हमारी क्या हो गई लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर हो गया। क्योंकि हमें क्या चाहिए एफ यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए एफ आ जाएगा, उसका इंटीग्रल कर लेंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो दो इक्वेशन है हमारी 1 और 2, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन 2 हमें 2 दिख रही है। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम क्या करेंगे, वही पुराना अपना एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करके इसे सॉल्व करेंगे। एलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या हुआ, एलिमिनेशन मेथड का मतलब ये हुआ कि मैं क्या करूँगा, ट्राई करूँगा ये f(1/x) कैंसिल आउट हो जाए। कैसे होगा, क्लियरली फर्स्ट वाली इक्वेशन को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5 से। 5 × 4 20 हो जाएगा ना। और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 से। 4 × 5 20 हो जाएगा। ओके क्लियर है। अब तुम लोगों को अच्छे समझ आ जाए, एक बार मैं लिख देता हूँ इसे जल्दी से। ओके तो ये आ जाएगा मेरे पास ये, और ऑब्वियसली इसको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इधर माइनस होगा, इधर माइनस होगा, सब माइनस हो जाएंगे। क्लियरली ये और ये कैंसिल होता हुआ दिख गया। और इधर क्या आ गया, 9 ऑफ f(x), लेफ्ट हैंड साइड 9 ऑफ f(x) आ गई, और राइट हैंड साइड भी। अब इसके आगे तुम्हें खुद करना चाहिए, ठीक है, 5/x माइनस 4x, और इधर क्या बच गया 3। ओके तो अब इसके आगे तुम लोग खुद करना, वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो, एफ की वैल्यू आएगी, अगर इंटीग्रेशन आता है तो इंटीग्रेशन परफॉर्म कर लेना, जो भी आंसर आएगा। क्योंकि ये एक इंटीजर टाइप है, इसका ऑब्जेक्टिव नहीं, हाँ है, इंटीजर टाइप नहीं है ये, ऑब्जेक्टिव टाइप है इसके, ये इनमें से कोई एक आंसर आएगा। ओके तो पॉज करो, ट्राई करो, मैक्सिमम 2 मिनट्स का टाइम लो, और जो आंसर आएगा उसे कमेंट कर देना। नहीं हो पाएगा तो कैलकुलेशन देख लेना इसकी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। वन सेकेंड, देखो क्वेश्चन नंबर 26 सेम ही लॉजिक पर बेस्ड है। यहाँ पर अल्टीमेटली हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, और जो भी एक्स आएंगे, जो भी एक्स रियल आएंगे वो तुम्हें आंसर लिखना है। फिर से वही पुराना अपना लॉजिक, जो हमारी फंक्शनल इक्वेशन है उसकी जितने भी एक्स हैं उनको क्या कर देंगे 1/x, जितने भी एक्स है उनको क्या कर देंगे 1/x। समझ में आया, बस इतना सा काम करना है। अब इसे सॉल्व करना है, फिर से वही पुराना मेथड, इस पूरे को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से, ठीक है, इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से, क्योंकि 2 टाइम्स f(1/x) है। तो अब ये बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर 2 आ जाएगा, और इधर 2 का 4 बन जाएगा, और इधर क्या बन जाएगा 6, इधर क्या बन जाएगा 6। क्लियर हो गया। बस फिर से वही पुराना सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या क्या होगा, इधर माइनस होगा, इधर माइनस होगा, इधर माइनस होगा, ये वैल्यूज तो कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो क्या बन जाएगा, -3 टाइम्स f(x). ओके और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा 3x - 6/x, 3 से कैंसिल कर देंगे,
तो अल्टीमेटली जो एफ एक्स है हमारा वो क्या बन जाएगा, 1/x - x। ठीक है, एफ एक्स हमारा क्या बन गया, 1/x - x। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, कोई भी मैंने ऐसा कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम नहीं किया। और अननेसेसरी पार्ट को अगर इरेज कर दे तो हमारे पास ये बच जाएगा। ठीक है, हमारे पास क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा। और देखो ये इक्वेशन थी एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स था। तो एफ एक्स तो ये हो गया, लेफ्ट हैंड साइड पे ये हो गई। राइट हैंड साइड में क्या करना है, एफ ऑफ माइनस एक्स मीन्स जितने भी एक्स है उनको किससे रिप्लेस कर देंगे, माइनस एक्स से। तो क्या बन जाएगा, 1/x, और इधर क्या बन जाएगा, प्लस। कि अब सब कुछ लेफ्ट में लेके जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई से बहुत सिंपल है। एक्स इक्वल्स टू 2/x हो जाएगा ना। चलो मैंने कर ही दिया तुम्हारे लिए। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 2। और एक्स हमारा क्या आ जाएगा, +-√2। बट क्योंकि एक्स हमारे क्या होने चाहिए थे, रियल नंबर, तो दोनों ही वैल्यू क्या हो जाएंगी, रिजेक्ट हो जाएगी। क्योंकि प्लस रियल होने अरे सही तो किया है रियल है, रियल ही तो आए ना। उसने क्या बोला है, रियल है, रिजेक्ट नहीं हो गया दोनों वैल्यू। रैशनल थोड़े ना बोले थे। आर मतलब क्या हुआ, रियल नंबर। क्योंकि उसने बोला था एक्स हमारे क्या होने चाहिए, रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या हुआ, +√2 भी एक रियल नंबर है, -√2 भी रियल नंबर है। तो इसलिए क्या कहा जाएगा, जो सेट एस है वो क्या हो जाएगा, -√2 और +√2। ठीक है, तो यही आंसर होगा तुम्हारा। ओके, अब ऑब्जेक्टिव देख लो। कंटेन्स क्या, एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स। ओके, सेट एस में कितने एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट हो गए ना ये तो। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके, फिर देखो क्वेश्चन नंबर 27। देखो अभी तक जो मैंने तुम्हें पढ़ाया है, अगर तुमने अच्छे से रिपीट करके देखा होगा तो तुम ये वाला जो इस ईयर में ही क्वेश्चन 2025 में आया था, इसको इजीली कर लोगे। कैसे, अगर पॉज करके तुमने क्वेश्चन पढ़ा होगा तो क्लियरली दिख रहा है क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट यहाँ तक है, और सेकेंड पार्ट में लिमिट की गई है। अगर हम फर्स्ट पार्ट को देखें और सेकेंड पार्ट को भी थोड़ा सा देखें, तो क्लियरली हमें क्या चाहिए, एफ एक्स चाहिए। और हमारे पास क्या है, ये एक फंक्शनल इक्वेशन। फंक्शनल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, एफ के जितने भी एक्स हैं, जितने भी एक्स हैं उनको कैसे रिप्लेस कर देंगे, 1/x से। समझ में आया, समझ में आया। फिर से वही पुराना, क्योंकि हमें एफ एक्स चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेशन अप्लाई करना पड़ेगा। किसको एलिमिनेट करेंगे, इसको। अब इसको एलिमिनेट करने का मेथड क्या है, साफ साफ दिख रहा है, 6 है तो पूरे को, सेकंड वाली जो इक्वेशन है इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से। ओके, क्लियर हो गया। और फिर इन दोनों को सॉल्व करो, और वैसे सब्ट्रैक्ट करोगे, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आंसर आएगा, तुम्हारा एफ एक्स एक आ जाएगा। कि उसके बाद सर इस लिमिट को परफॉर्म करना है। तो अब यहीं पर ही वीडियो को पॉज करो, एटलीस्ट एफ एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करो। अगर तुम लोगों ने लिमिट्स अच्छे से पढ़ रखा है तो आगे का भी ट्राई कर लेना। क्योंकि मैं फंक्शन पढ़ा रहा हूँ तो अभी इस पॉइंट पर मैं इसको आगे एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि मैं सिर्फ एफ एक्स बता रहा हूँ। बट फिर भी अगर तुम्हें इसका आंसर चाहिए होगा, एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा, तो 2 चीज़ें कर सकते हो। एक तो कैलकुलेशन पीडीएफ देख लो, उसमें तुम्हें पूरा मिल जाएगा सॉल्व। नहीं तो मैंने इसे एक डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो बना रखा है जो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उधर से जाके इसको पूरा देख लेना। ओके, बाकी ये देखो, तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कि रिपीट होता हुआ हो रहा है, मतलब रेगुलरली इस लॉजिक पर क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके, तो अब क्वेश्चन नंबर 28 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या हो रहा है, देखो ये भी फंक्शनल इक्वेशन ही है, बट यहाँ पर थोड़ा सा उन्होंने तुम्हें कंफ्यूज कर दिया है। जैसे यहाँ पर 1/1 - x लिख दिया है, और उसमें बोला गया है अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए, f(2) की वैल्यू। अब ये कैसे आएगा, तो उसको सॉल्व करने का जो मेथड होता है वो क्या होता है, क्योंकि हमें f2 चाहिए, तो अगर मैं x को 2 रख दूँ यहाँ पर, एक्स को 2 रख दूं यहाँ पर, मतलब या पूरी इक्वेशन में, क्या है, पूरी इक्वेशन में एक्स की वैल्यू को 2 रख दूं, तो मेरी लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी, f2 प्लस f(-1) इज इक्वल टू 3। समझ में आ गया, सिंपल सी बात है। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मुझे किसी तरह f(-1) की वैल्यू मिल जाए, तो उसको मैं यहाँ रख दूंगा, f2 आ जाएगा। अब f(-1) कैसे आएगा, सेम यही वाला लॉजिक जो अभी हमने अप्लाई किया। एक्स को हम क्या कर देंगे, -1। समझ गए। अब x(-1) रखेंगे इस इक्वेशन में इधर, तो x(-1) रखा, तो क्या मिला, f(-1) प्लस f(1/2), और राइट हैंड साइड में क्या हो गया, 0। अब देखो एक नई प्रॉब्लम आ गई। नई प्रॉब्लम क्या आई, f(-1) तो आ जाएगा, बट अगर हमें क्या पता हो, f(1/2), किसी तरह f(1/2) आ गया तो f(-1) आ जाएगा, और f(-1) आ गया तो f2 आ जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, वंस अगेन यही वाला प्रोसीजर रिपीट करेंगे। एक्स को क्या करेंगे, 1/2,
एक्स को अगर मैंने 1/2 रखा, क्या मिला, f(1/2) प्लस f2 इज इक्वल्स टू 3/2, इज इक्वल्स टू 3/2। क्लियर हो गया, सिंपल सी कैलकुलेशन है। अब तुम में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे हो ऐसा कब तक करे रहेंगे, तो क्वेश्चन बनता ही ऐसे है कि मैक्सिमम 3 या फिर 4 स्टेप्स तक, ठीक है, क्वेश्चन बनता ही ऐसे है कि मैक्सिमम 3 या फिर 4 स्टेप तक तुम्हारा वही जो ओरिजिनल था वो रिपीट हो जाएगा। क्लियर हो गया, F2 वापस रिपीट हो गया, तो यहीं तक करेंगे। अब इन तीनों को सॉल्व करना है, तो अब डिफरेंट डिफरेंट मेथड हो सकते हैं इन तीनों को सॉल्व करने के लिए। तो मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट मेथड ये है कि पहले इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल है, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं बस। इन दोनों को मैं कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं बस, हमें क्या मिल जाएगा, F2, या कलर चेंज कर देते हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, F2, ये और ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस f(1/2) इज इक्वल टू 3। क्लियर हो गया। अब ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन को भी हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ओके, इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड कर दूं तो हमें क्या मिल जाएगा, 2f2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9/2। यही तो होगा ना, यही होगा, ये क्या हो जाएगा, 9/2, 9/2 आ गया। और f2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9/4 के, 9/4 हो जाएगी ना, 2 को राइट डिनोमिनेटर में लाए तो 4 हो गई, वही आंसर आ गया हमारा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्लियर हो गया। ओके, तो ये में हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। देखो वैसे तो ये क्वेश्चन नंबर 29 थोड़ा सा मतलब वो ये लेंदी है, तो तुम्हें इसको खुद से ही ट्राई करना चाहिए। यही मेंस का PYQ है। ओके, बट मैं तुम्हें इनिशियल चीज़ें कुछ बता देता हूँ, उसके बाद तुम इसको खुद से करना। और नहीं हो पाएगा तो इसका मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो और डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, उसे देख लेना। क्या है, देखो उसने बोला है F1 हमारा 3 है, F2 -2 है, F3 4 है, और फिर एक इक्वेशन और गिवन है। इन सारी वैल्यू को उठा के मैं यहाँ रख दूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, और इसकी हेल्प से ये जो हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन है, इधर मैं अगर x को 0 रख दूं तो मुझे F0 क्या मिल जाएगा, c के इक्वल। जितने भी x1 को 0 रख देंगे ना तो हमारा F0 आ जाएगा, जितने भी x1 को 0 रख देंगे FC आ जाएगा। तो बस F0 आ जाएगा, ओ सी प्लस लेमडा इज इक्वल टू 7। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, समझ गए। तो इस तरह से ही तुम्हें वैल्यू पुट कर करके ना इक्वेशंस निकालनी है, के इक्वेशन निकालनी है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन वही लोग कर पाएंगे जो मतलब रेगुलरली पढ़ाई करते हैं, के तो इसलिए मैं तुम्हें इसको एज अ होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ। और नहीं हो पाएगा तो इसका या तो कैलकुलेशन PDF देख लेना, नहीं तो डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेना। बट ये उन्हीं से हो पाएगा जो देखो रेगुलरली पढ़ते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30 स्टार्ट करते हैं। देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जी मैंने इसका करवाया था 2019 में। कि अब देखो हो क्या रहा है यहाँ पर, वो जैसा बोल रहा है ना इस क्वेश्चन में वैसे ही अगर तुम कर दोगे तो बहुत इजीली तुम्हें तुम्हारा आंसर, करेक्ट आंसर मिल जाएगा। कैसे, देखो उसने क्या बोला है, सबसे पहले देखते हैं उसने बोला क्या है, कि जे एक समय चाहिए और एक इक्वेशन ये दी हुई है। तो अब मुझे एक बात बताओ, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। अब मुझे ये बताओ, उसने खुद ही तो बोला है कि F1x हमारा किसके इक्वल है, 1/x के इक्वल। तो 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 अगर मैंने ये लिखा तो क्या मैंने कुछ गलत लिख दिया, ओके। ये तो मैं लिख ही सकता हूँ ना, F1x को मैंने लिख दिया 1/x, और उसने खुद ही वो बोला है F3 1/1 - x, तो वो भी लिख दिया। ओके, बस यहाँ पे थोड़ी सी हम अपनी एक इंटेलिजेंस अप्लाई करेंगे, वो क्या है, क्योंकि यहाँ पर उसने क्या बोला है, JX फाइंड आउट करने के लिए, और इधर हमें J(1/x) आता हुआ दिख गया। तो फर्स्ट थिंग मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जितने भी x हैं उनको किससे रिप्लेस कर दूंगा, 1/x से। के, जितने भी x हैं उनको किससे रिप्लेस कर दूंगा, 1/x से। तो ये क्या बन जाएगा, F2 J(x), और जो राइट हैंड साइड में 1/x है, जो राइट हैंड साइड में ये जो x है उसको क्या लिख देंगे, 1/x। तो अगर मैं कैलकुलेट भी कर दूं, 1/x करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एलसीएम लेके मैंने सॉल्व भी कर दिया, ठीक है। क्लियर हो गया, सिंपल सी बात है। तो अब ये एक बार के लिए ये मैं अननेसेसरी पार्ट को रेज कर देता हूँ। हमारे बस ये वाली इक्वेशन है। अब मुझे बताओ उसने खुद ही तो ये बोला है कि F2 ऑफ x क्या है, 1 - x।
मीन्स F2 के अंडर में जो भी लिखा है, जो भी लिखा है उसका क्या हो जाएगा, 1 माइनस दैट थिंग। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको मैं क्या ले सकता हूँ, 1 माइनस JX। ओके, ये समझ में आया ना। उसने ये बोला है क्लियरली, हमें यहाँ से क्या दिख रहा है कि F2x क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स। F2 ऑफ JX क्या हो जाएगा, 1 माइनस JX। ओके, तो ये हमने कर दिया, राइट हैंड साइड तो सेम ही रहेगी। बस अब इसको इसके आगे सॉल्व ही करना है। तो क्या हो जाएगा, JX को कहाँ ले गए, JX को राइट में ले गए, उसको लेफ्ट में, LCM लेके सॉल्व करेंगे। तो बहुत बेसिक कैलकुलेशन है, मैं थोड़ी फास्टली कर देता हूँ। तो क्या बन जाएगा, ये माइनस आ जाएगा ना, तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स, और न्यूमिनेटर में क्या हो जाएगा, 1। सही क्या ना, एक बार ट्राई कर लेना, तुम लोग चेक कर लेना कि मैंने सही कैलकुलेट किया कि नहीं। ये वैल्यू आ जाएगी। और फिर ऑब्जेक्टिव टाइप देखें, तो ऑब्जेक्टिव में हमें फंक्शन में से देखना है कौन सा वाला कंबाइन हो रहा है, तो क्लियरली ये वाला हो रहा है ना, F3 ऐसा ही तो दिख रहा है ना जो आंसर आया है। तो अल्टीमेटली JX हमारा क्या हो जाएगा, F3x के इक्वल। तो इसलिए अगर हम ऑब्जेक्टिव को देखें तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, F3x। ओके, अगर तुम्हें थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लगा है तो रिपीट करके सुन लो, नहीं तो बहुत बेसिक सी चीज़ है। ओके, मतलब 2-3 बार सुनोगे तो आ ही जाएंगी। फिर से वंस अगेन क्वेश्चन नंबर 31, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। बस यहाँ पर तुम में से बहुत सारे लोग एक मिस्टेक कर दोगे, बस उससे ध्यान रखना। ओके, वो मिस्टेक क्या है कि क्लियरली क्लियरली मॉड ऑफ एक्स स्मॉलर देन 1 का मतलब क्या हुआ कि जो x हमारा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, -1 से लेकर के 1 तक, के -1 से 1 तक के। अब ये कैसे किया मैंने, ये कॉन्सेप्ट है, अगर तुमने फंक्शन अच्छे से पढ़ा होगा तो तुम्हें ये आता होगा, बट नहीं आता तो आज के बाद मेमोराइज रखना। कभी भी मॉड ऑफ एक्स इक्वल्स टू, अगर यहाँ पर जैसे ए लिखा होता ना, ABCD कुछ भी लिखा होता, ए लिखा होता, तो -a से लेकर के ए। अब 1 लिखा है तो -1 से लेकर के 1 तक होगा एक्स। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, क्योंकि यहाँ पर इक्वेलिटी नहीं है, क्योंकि इक्वेलिटी नहीं है, इसलिए यहाँ पर ओपन इंटरवल बनाए हैं। ओके, क्लियर हो गया। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट तो तुम्हें ये मेमोराइज रखना है इधर। आ गया, अब ये आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि इसने बोला है एफ ऑफ एक्स ये है, और तुम्हें क्या चाहिए, एफ ऑफ ये बड़ी सी वैल्यू। तो जितने भी एक्स हैं, जितने भी एक्स हैं उनको किससे रिप्लेस कर देंगे, एफ ऑफ दिस वैल्यू से। क्योंकि अगर मैं तुम्हें बोलता ना F2 निकालने को, तो जितने भी एक्स है वहाँ 2 रख देते। एफ ऑफ ये बड़ी सी वैल्यू चाहिए, तो जितने भी एक्स है उधर ये बड़ी सी वैल्यू रख दोगे। तो अगर इस बड़ी सी वैल्यू को मैं रख दूँ तुम्हारे लिए, तो हमें क्या मिलने वाला है, देखो। ओके, तो कुछ ऐसी वैल्यू आ जाएगी इसकी। ठीक है, अब ये वैल्यू आ गई तो एलसीएम लेके सॉल्व कर लो। तो हमारे पास क्या बचेगा, लॉग लॉग बेस ई 1 माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ओके, ये क्या बन जाएगा, ये वैल्यू कुछ ऐसी बन जाएगी, ऐसे हम लेके सॉल्व करेंगे। फिर क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली ये जो लॉगरिथम है ना, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, लॉग बेस ही ऐसे, और 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, और ये पावर 2 इधर आ जाएगी। तो अल्टीमेटली वी विल बी लेफ्ट विद 2 टाइम्स लॉग बेस ई 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स के। ये वैल्यू हमारे पास कुछ ऐसी बच जाएगी। क्लियर हो गया। और लॉग बेस ई 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स वापिस यही बन गया। ठीक है, ये तो सब खुद ही बोला है ना, एफ एक्स की इक्वल है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स एफ एक्स। ओके, क्वेश्चन नंबर डी। अब ये भी हो सकता है कि यहाँ पर एक बहुत सारे लोग एक मिस्टेक कर देते हैं, वो तुम्हें मैंने इस वीडियो में नहीं बनाई है, उसके लिए मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, जो कि तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे जाके देख लेना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग एक सिली मिस्टेक कर देते हैं, उसकी वजह से तुम्हारा आंसर गलत हो जाता है, तो उसको उधर से देख लेना। ठीक, और क्वेश्चन नंबर 32, देखो क्वेश्चन नंबर 32 पूरा का पूरा फॉर्मूला पे बेस्ड है। अब ये फॉर्मूला हमें पहले से ही आना चाहिए। वो फॉर्मूला क्या है, देखो, इसने बोला है एक एफ एक्स दिया हुआ है, सिंपल सी बात है, और फिर इसने क्या किया है, इस एफ एक्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, F1x और F2x। क्लियर हो गया। और जहां पर F1 हमारा क्या है, इवन फंक्शन, F2 हमारा क्या है, ऑड फंक्शन। तो कभी भी हमारे पास इस फॉर्मेट में क्वेश्चन आएगा जहां पर फंक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया होगा, फर्स्ट पार्ट इवन है और सेकंड पार्ट ऑड है,
तो ये एक कॉन्सेप्ट है। ओके, जनरली थ्योरी में नहीं पढ़ाया जाता है, पर्सनल लो फिर भी। अ, तो जो हमारा ऑड फंक्शन है मीन्स f1x, और ये ना दो बार था, एक f1 और एक f2। तो f1 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? fx हम क्या लिखेंगे? fx प्लस f ऑफ माइनस एक्स, क्लियर है, बाय 2। ओके, f2x को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? बस कुछ नहीं करेंगे, सीधे सीधे जहां पे प्लस था वहां पे बस माइनस लगा दो। ओके, तो अगर मैं क्वेश्चन को आगे पढ़ूं तो इसने क्या बोला है, f1x+y और f1x-y। तो इस क्वेश्चन में, पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ f1 की ही रिक्वायरमेंट, f1 की ही रिक्वायरमेंट है, f2 की रिक्वायरमेंट नहीं थी, बट फिर भी मैंने तुम्हें फॉर्मूला बता दिया, तो इसे मेमोराइज रखना। ओके, अब इसके आगे क्या करना था? देखो, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, f1x हमारा इसके इक्वल है। पहले f1x कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्या दिख रहा है? fx, तो fx लिख दिया, क्या हो गया? a पावर x। बहुत सिंपल सी चीज़ है, कुछ नहीं। ठीक है, f ऑफ माइनस एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स का मतलब क्या हुआ? जितने भी एक्स उनको किससे रिप्लेस कर देंगे? माइनस एक्स से। हमारे पास क्या बच गया? ए ऑफ माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाय 2। सही है, तो कितनी सिंपल सी चीज़ है और कुछ नहीं करना है। ये हमें मिल गया f1x। पर जो उसने हमें पूछा है, जो हमने उससे पूछा है, उसने हमें हमसे पूछा है, वो यही तो बोल रहा है। वो एक बार f1 को x प्लस f1 में x+y रखो, एक बार x-y रखो, और उसके बाद दोनों को ऐड कर दो। तो अगर मैं तुमसे बोलूं f ऑफ x+y क्या होगा? क्लियरली जितने भी x हैं उनको किससे रिप्लेस कर देंगे? x+y से। के जितने भी x हैं उनको किससे रिप्लेस कर देंगे? x+y से। क्लियरली समझ में आ गया? और f ऑफ x-y क्या होगा? जितने भी x हैं उनको किससे रिप्लेस करोगे? x-y से। फिर एक आंसर आएगा, उन दोनों को ऐड करो। अब ये बहुत लंबी चौड़ी ये कैलकुलेशन बनेगी, जिसको मैं नहीं करूँगा, वो तुम्हें खुद करनी है, क्योंकि एग्जाम तुम्हें खुद देना है। कि रेकमेंडेड यही है, यहीं पर वीडियो को पॉज करो और वो जो भी मैंने बोला उसे सॉल्व करो, जो तुम्हारा आंसर आएगा उसे, ये ऑब्जेक्टिव टाइप है क्या? हाँ, ये ऑब्जेक्टिव टाइप है। इनमें से देख लो कौन सा आ रहा है, कौन सा आंसर आ रहा है, और फिर से कमेंट कर देना। और फिर भी ना हो पाए तो कैलकुलेशन पीडीएफ में देख लेना। बट ये तुम्हें खुद ही करना है, मैं इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि 8th क्लास की अलजेब्रा है इसके आगे। ओके।